इस झील में रहने वाले इस मॉन्स्टर ने अचानक एक दिन गांव के लोगों पर हमला कर दिया और वो अपने सामने आने वाले हर इंसान को मारता जा रहा था। पर आखिर ये मॉन्स्टर कौन है और ये लोगों को मार क्यों रहा है, ये जानने के लिए चलो आज से कुछ दिन पीछे चलते हैं, जब बरसात भरी एक अंधेरी रात में एक किसान की बीवी उसे बता रही थी कि कुछ गाँव वालों ने आज मुझे बताया कि उन्होंने झील में एक बहुत ही भयानक जानवर को देखा जो पलक झपकते ही एक कुत्ते को पानी में खींच कर ले गया। पर उसके पति को उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी पत्नी को सोने के लिए भेजा और खुद बाहर चला गया, जहां सबसे पहले उसने अपनी बकरियों को बाड़े में रखा और मछलियां पकड़ने के लिए झील के किनारे चला गया। वहीं उस झील के पास उस किसान के कुछ पड़ोसी मेंढक पकड़ रहे थे, मगर इसी बीच उन्हें एक अजीब सा अंडा मिला जो कि काफी बड़ा था। ये अंडा शायद किसी बहुत बड़े जानवर का था और वो जानवर अंडे के अंदर बार बार हिल रहा था। पर इसी बीच झील के अंदर से कोई बहुत बड़ा जानवर मछली पकड़ रहे उस किसान की ओर बढ़ने लगा। उस जानवर ने बाहर आते ही पहले तो उस किसान को अपना शिकार बनाया और फिर मेंढक पकड़ रहे उन लोगों को। उस मॉन्स्टर की डरावनी आवाज और उन लोगों के चिल्लाने की आवाज किसान की पत्नी को भी सुनाई दे रही थी, जो इस वक्त घर के अंदर थी। और जब तक वो बाहर आई तब तक वो मॉन्स्टर उन लोगों को मारकर वहां से जा चुका था। अब इसके अगली सुबह पुलिस इस हादसे वाली जगह पर पहुंची, जहां उन्हें उसी झील के किनारे दो लाशें मिली, जिनकी तहकीकात करने के लिए उन्होंने वहां डिटेक्टिव जेम्स को बुला लिया। उस झील के अंदर से उन्हें जाल भी मिला था जिसमें अजीब सी कीचड़ जैसी मिट्टी लगी हुई थी, और उस मिट्टी और लाशों की हालत को देखकर जेम्स समझ गया था कि ये काम किसी बहुत बड़े और भयानक जानवर का है जो पानी के रास्ते वहां से भाग गया होगा। वहीं इस गांव में रहने वाली लिन नाम की लड़की ने सुबह उठकर सबसे पहले कुछ काम निपटाए और फिर अपनी छोटी बहन मे को जगाकर नाश्ता बनाने में लग गई। मे जब नाश्ता करने लिन के पास आई तो लिन ने उसे उसके पिता को भी नाश्ते के लिए बुलाने को कहा, पर कल रात के बाद से मे ने उन्हें देखा ही नहीं था। लेकिन जब मे ने लिन को बताया कि उनका भाई कैंग अब भी सो रहा है तो लिन ने मे को अपने भाई को जगाने के लिए भेज दिया। तब लिन के कहने पर मे ने जाकर अपने भाई कैंग को जगाया और अपने जानवरों को चारा खिलाने के बाद वो दोनों भाई बहन आस पड़ोस के लोगों से अपने पिता के बारे में पूछने लगे, जिस पर गांव वालों ने उन्हें कहा कि उनके पिता नदी के किनारे मछली पकड़ने गए होंगे। लेकिन अपने पिता को ढूंढते हुए अचानक से मे को खेत में अजीब से पैरों के निशान मिले, जिनसे थोड़ी ही दूरी पर मे को वो अंडा भी मिल गया था जो कहानी की शुरुआत में मेंढक पकड़ रहे उन लोगों को मिला था। मे ने जब वो अंडा उठाकर अपने भाई को दिखाया तो वो भी उस अंडे को देखकर काफी खुश हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये अंडा ही आज उनका नाश्ता बनेगा। पर मे और कैंग जब उस अंडे को लेकर घर पहुंचे तो लिन मे को डांटते हुए उस अंडे को बाहर फेंकने को कहने लगी, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि ये किस जानवर का अंडा है। लेकिन मे जानना चाहती थी कि इस अंडे के अंदर कौन सा जानवर है, इसलिए वो उस अंडे को लेकर घर से बाहर चली गई। मे उस अंडे को लेकर झील के किनारे जाकर उस अंडे के लिए घोंसला बनाने लगी, जबकि वो मॉन्स्टर झील के अंदर से मे की ओर बढ़ता चला आ रहा था। वहीं कैंग और लिन भी अब तक मे को ढूंढते हुए घर से बाहर आ गए थे, क्योंकि वो काफी समय से वापस नहीं आई थी। वो लोग जब मे को ढूंढते हुए झील के किनारे पहुंचे तो उन्हें झील के अंदर मे की एक चप्पल मिली, जिसे देखकर लिन जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मे पानी में डूब गई है। तब लिन को रोता हुआ देखकर कैंग ने झील के अंदर जाकर भी मे को ढूंढने की कोशिश की, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन इसी बीच एक मॉन्स्टर कैंग की ओर बढ़ता चला आ रहा था और उसने आते ही कैंग पर हमला कर दिया। अब भले ही उस मॉन्स्टर ने कैंग को काफी जख्मी कर दिया था, पर फिर भी लिन किसी तरह से कैंग को लेकर वहां से भाग निकली, मगर वो मॉन्स्टर भी पानी से बाहर आकर उनका पीछा करने लगा और वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को बुरी तरह से मारता जा रहा था। पर फिर भी लिन और कैंग के साथ कुछ लोग खेत के अंदर जाकर छुप गए, जहां थोड़ा इंतजार करने के बाद जैसे ही कैंग को मौका मिला तो उसने जल्दी से लिन को यहाँ से निकलने को कहा। मगर इसी बीच उस मॉन्स्टर द्वारा दिए गए जख्मों की वजह से कैंग दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ा, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर फिर से उनके पीछे पड़ गया। तब बड़ी मुश्किल से लिन कैंग को लेकर सड़क तक पहुंची, जहां से एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर वो अपने भाई को लेकर शहर के हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ी। पर वो मॉन्स्टर भी भागता हुआ गांव की एक ऊंची चोटी पर चला आया, जहां से उसने लिन और कैंग को गांव से बाहर जाते हुए देख लिया था। अब इसके थोड़ी देर बाद लिन और कैंग भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, जहां कैंग की इतनी बुरी हालत देखते ही डॉक्टर्स ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। ये सब जो भी हुआ था, इसमें लिन को भी थोड़ी चोट आई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उसके भाई के साथ साथ उसका इलाज भी कर दिया। जिसके दौरान लिन ने जैसे ही डॉक्टर्स को बताया कि उसकी और उसके भाई की ये हालत एक खूंखार मॉन्स्टर की वजह से हुई है, तो डॉक्टर्स ने जल्दी से ये खबर पुलिस को दी। जहाँ इस बात को सुनकर फोन नाम के एक ऑफिसर ने बिना देरी के सीधा पुलिस कमांडर के पास जाकर उसे इस सब के बारे में
में बताया और ये सब सुनने के बाद कमांडर खुद लिन से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल आ गया। इस पूछताछ के दौरान लिन ने कमांडर को बताया कि मुझे नहीं पता वो कौन सा जानवर था, वो पानी से बाहर आया और जो भी उसके सामने आया उसको मारता चला गया और आज से पहले मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। वहीं दूसरी ओर जेम्स ने कॉफी खरीदी और अपनी बीवी की कब्र पर जाकर उससे बातें करते हुए कॉफी एंजॉय करने लगा। लेकिन तभी उसे पुलिस की कॉल आई और उन्होंने जेम्स को शहर की एक जगह पर बुला लिया जहां उस मॉन्स्टर ने कुछ लोगों को अपना शिकार बना लिया था। वहां जेम्स के असिस्टेंट विट ने जेम्स को बताया कि इस घटना को देखने वाले लोगों का कहना है कि ये सब एक मॉन्स्टर ने किया है। वो मॉन्स्टर इंसानों से काफी बड़ा है और उसके सर पर बड़े बड़े बारबेल्स हैं। उसका शरीर मछली जैसा है, उसकी चमड़ी मगरमच्छ जैसी है और उसकी पूंछ सांप जैसी है, पर इसके बावजूद वो मॉन्स्टर इंसानों की तरह खड़ा भी हो सकता है और चल भी सकता है। अब इस सब की जांच करने के बाद जेम्स और विट एक दुकान पर खाना खाते हुए सोच रहे थे कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन सा जानवर हो सकता है। पर तभी जेम्स के वॉकी टॉकी से उसे खबर मिली कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मॉन्स्टर को देखा गया है जो मजदूरों पर हमला कर रहा है। लेकिन जब तक जेम्स वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे की जगह पर जेम्स को पुलिस कमांडर भी मिला जो जेम्स को अपने साथ ले जाकर उस मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाने लगा। पर उनको मिली जानकारी के हिसाब से उन्हें दो जगह पर जो पैरों के निशान मिले हैं उनमें से एक निशान काफी छोटा और दूसरा निशान काफी बड़ा था, जिसका मतलब था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मॉन्स्टर्स हैं। मगर मॉन्स्टर वाले ये हादसे ज्यादातर झील के पास ही हुए थे, जिस पर जेम्स का मानना था कि वो मॉन्स्टर झील में ही रहता होगा। वो मॉन्स्टर शिकार करने के लिए ही झील से बाहर आता होगा और अपने शिकार को भी खींचकर पानी में ले जाता होगा। तब जेम्स के अंदाजे और लोगों से मिली जानकारी के हिसाब से कमांडर ने सब ऑफिसर्स को दो टीम्स में बांटकर अलग अलग जगह पर भेज दिया। पर वहां जाते वक्त ऑफिसर फॉन ने जेम्स को बताया कि आपको तुरंत आपकी बेटी पैम के स्कूल में बुलाया गया है। जेम्स जब पैम के स्कूल में पहुंचा तो उसे पता चला कि पैम ने अपनी एक क्लासमेट को बुरी तरह से मारा था, जिसकी वजह से जेम्स सबसे माफी मांगने के बाद पैम को घर ले जाने लगा। जहां गाड़ी में जेम्स ने पैम को समझाने की कोशिश की पर पैम ने उसकी एक नहीं सुनी, इसलिए जेम्स ने पैम को अपने साथ अपने काम पर ही ले जाने का फैसला किया। वहीं हॉस्पिटल में अब तक बेहोश पड़े कैंग को मे और उस मॉन्स्टर के कुछ विजन्स आ रहे थे, जिन्हें देखते हुए फाइनली कैंग को होश आ गया, जिसे देखकर लिन ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर फिर से कैंग का चेकअप करने लगे। कैंग के चेकअप के बाद जब डॉक्टर्स वहां से गए तो लिन कैंग के सामने अपनी छोटी बहन मे को याद करके रोने लगी, जिसके दौरान अचानक कैंग को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए वो बाथरूम में चला गया, जहाँ आईने में देखते वक्त कैंग को एक बार फिर से मे और उस मॉन्स्टर के विजन्स आने लगे। दरअसल कैंग उस मॉन्स्टर के हमले के बाद किसी तरह से उस मॉन्स्टर से जुड़ चुका था, जिसकी वजह से उसे साफ पता चल रहा था कि वो मॉन्स्टर कब क्या कर रहा है। कैंग के गले पर लगी चोट की वजह से वो बोल तो नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने एक कागज पर लिख के लिन को बताया कि मैं जानता हूँ वो मॉन्स्टर इस वक्त कहाँ है। वहीं दूसरी ओर कमांडर अपनी टीम्स के साथ जगह जगह जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने में लगा हुआ था, जिसके दौरान लिन और कैंग हॉस्पिटल से भागकर कमांडर के पास आ गए और लिन ने कमांडर को बताया कि मेरा भाई जानता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ है। और कमांडर के पूछने पर कैंग ने एक बिल्डिंग में इशारा करके बताया कि वो मॉन्स्टर इस वक्त इसी बिल्डिंग में है। तब कैंग के कहने पर वहां मौजूद लोगों ने उस बिल्डिंग में बॉम्ब फेंका, जिससे गुस्से में आकर वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से बाहर आकर लोगों को मारने लगा। लेकिन इस वक्त बाहर काफी सारे लोग थे जिन्होंने पहले मार कर उस मॉन्स्टर को घायल किया और फिर एक बड़े से जाल में उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया। पर उस मॉन्स्टर से जुड़े होने की वजह से वो लोग जितनी बार उस मॉन्स्टर पर वार करते उतनी बार उस वार का दर्द कैंग को भी हो रहा था। इसलिए लिन ने कमांडर को समझाया कि अगर आपने इस मॉन्स्टर को मारा तो इसके साथ साथ मेरा भाई भी मारा जाएगा, जिस पर कमांडर ने फिलहाल के लिए लिन की बात मानकर उस मॉन्स्टर को मारना बंद कर दिया। दूसरी ओर दो पुलिस वाले जांच के लिए झील के किनारे पर पहुंचे, जहां उन्हें जमीन पर गिरा हुआ वही अंडा मिला, जिसे वो लोग ध्यान से देख ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक बच्ची आ गई। इसलिए वो लोग बिना देरी के उस अंडे और उस बच्ची को लेकर जेम्स के पास आ पहुंचे। वो बच्ची असल में कोई और नहीं बल्कि मे ही थी, जो किसी तरह से अब तक उस मॉन्स्टर से बची हुई थी। वहीं पुलिस द्वारा पकड़े गए उस मॉन्स्टर के आसपास लोगों की भीड़ जमा थी और वो सब लोग उस मॉन्स्टर को मारना चाहते थे, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने भी उनके कई अपनों को जान से मारा था। लेकिन कमांडर ने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि कैंग भी हम सब की तरह ही एक आम इंसान है और अगर हमने उस मॉन्स्टर को मारा तो कैंग भी मारा जाएगा। इसलिए जब तक हमें इसका कोई हल नहीं मिल जाता तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। उधर जेम्स ने भी मे को पैम के पास गाड़ी में ही बिठा लिया था, जहां पैम और जेम्स के बीच थोड़ी कहासुनी भी हो रही थी। पैम को लगता था कि उसकी मां की मौत के बाद जेम्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वो जेम्स से बहुत नाराज थी।
खैर वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी जेम्स की गाड़ी में पड़े उस बड़े अंडे में हलचल होने लगी, जिसके तुरंत बाद बाहर एक मॉन्स्टर आ गया जो बहुत ज्यादा बड़ा था। और जेम्स जब तक मॉन्स्टर की आवाज सुनकर गाड़ी से बाहर आया तब तक वो मॉन्स्टर विट के अलावा जेम्स के बाकी सभी साथियों को खा चुका था। जेम्स भी उस मॉन्स्टर को देखकर बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसलिए जेम्स ने पैम को बचाने के लिए अपने वॉकी टॉकी की मदद से उसे गाड़ी में ही रहने को कहा। लेकिन जैसे ही पैम ने गाड़ी के बाहर मौजूद उस बड़े मॉन्स्टर को देखा तो वो डर के मारे कांपने लगी। दरअसल उस गाड़ी में पड़े अंडे में हो रही हलचल उस मॉन्स्टर को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मे ने पैम को शांत रहने को भी कहा, पर इतने बड़े मॉन्स्टर को अपनी आंखों के सामने देखकर शांत रहना आसान नहीं था। तब जैसे ही जेम्स को लगा कि वो मॉन्स्टर पैम की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने वाला है तो जेम्स ने बिना देर के मॉन्स्टर पर गोलियां चलाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस मॉन्स्टर ने जेम्स की ओर मुड़कर जैसे ही उस पर हमला किया तो जेम्स जल्दी से पानी में कूद गया ताकि वो अपने पीछे उस मॉन्स्टर को यहाँ से दूर ले जा सके। लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। तब विट ने मॉन्स्टर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर फेंक कर उस पर गोली भी चलाई, लेकिन ये छोटा सा धमाका उस विकराल मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उस अंडे में हो रही हलचल की वजह से उस मॉन्स्टर ने अपना एक हाथ गाड़ी में डाला और उस अंडे को गाड़ी से बाहर निकाल लिया, जो कि उसी का अंडा था। लेकिन इसी बीच पैम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो उस मॉन्स्टर से बचने के लिए उस गाड़ी से बाहर आई, जबकि वो मॉन्स्टर पहले से ही उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था और उसके बाहर आते ही मॉन्स्टर ने उसे दबोच लिया। इसी बीच जेम्स भी पानी से बाहर आ गया था, जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए मॉन्स्टर के पास पड़ी एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली चलाकर धमाका कर दिया, जिससे उस मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं हुआ, पर वो पैम को छोड़कर जेम्स को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन जेम्स इस बार मॉन्स्टर से डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। पर तभी शहर में जो मॉन्स्टर कमांडर ने पकड़ा था उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो बड़ा मॉन्स्टर जेम्स को मारने की बजाय अपने साथी को बचाने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। उस मॉन्स्टर के पैम को छोड़ने के बाद जेम्स जल्दी से पैम को उठाकर हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगा, जिसकी हालत इस वक्त काफी खराब थी। लेकिन हॉस्पिटल जाते वक्त जेम्स ने कमांडर को कॉल करके कहा कि जितना जल्दी हो सके शहर को खाली करवा लो, क्योंकि जो मॉन्स्टर आपने पकड़ा है उससे बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर आधे घंटे में शहर में दाखिल होने वाला है। इसके साथ ही जेम्स पैम को लेकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा था, मगर पैम की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। जेम्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही पैम ने जेम्स के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया और इस हादसे से जेम्स पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं जेम्स के कहने पर कमांडर ने अनाउंसमेंट करके सब लोगों को जल्दी से बसों में बैठने को कहा, ताकि वो सब लोगों को सुरक्षित शहर से बाहर ले जा सके। लेकिन इस वक्त उनके पास बसें कम थी और लोग काफी ज्यादा थे। वो लोग अभी यहाँ से निकलने का इंतजाम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो बड़ा मॉन्स्टर भी आ पहुँचा, जिसके डर से वहाँ भगदड़ मच गई। तब थोड़ी ही देर में वहाँ पर जेम्स भी आ पहुँचा, जो अपनी बेटी की मौत की वजह से उस मॉन्स्टर से काफी गुस्सा था। पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बाकी लोगों की मदद करने लगा। इसी दौरान एक आदमी ने वॉकी टॉकी के जरिए कमांडर को बताया कि ये मॉन्स्टर शहर में हमें मारने नहीं बल्कि उस छोटे मॉन्स्टर को लेने आया है, जिसे कमांडर ने जाल की मदद से पकड़ लिया था, और वो छोटा मॉन्स्टर इस बड़े मॉन्स्टर का बच्चा है। ये बड़ा मॉन्स्टर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए सोनार का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए कमांडर ने सबको उस गाड़ी से दूर रहने को कहा जिसमें वो मॉन्स्टर था। वहीं कैंग ने लिन को बाकी लोगों के साथ बस में चढ़ते हुए देखा, पर वो खुद लिन के साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही था, जिसके मुताबिक उसने लिन से आखिरी बार बाय बोला और उस मॉन्स्टर वाली गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। कैंग ने सबको बचाने के लिए पहले तो उस गाड़ी में मौजूद हथियार से उस मॉन्स्टर को जख्मी किया, ताकि वो उस बड़े मॉन्स्टर का ध्यान बाकी लोगों से हटा सके। भले ही उस छोटे मॉन्स्टर को चोट पहुंचाने से कैंग को भी काफी चोट लगी थी, पर फिर भी हिम्मत करके कैंग उस गाड़ी में बैठा और गाड़ी को शहर से बाहर की ओर ले जाने लगा। तब कैंग के पीछे वो बड़ा मॉन्स्टर भी शहर से बाहर चला गया, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर उस बड़े मॉन्स्टर ने कैंग को भी अपना शिकार बना लिया। अब इसके अगली सुबह शहर में लोग वापस आ गए, जहां फाइनली लिन को मे मिल गई और लिन उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस वालों से उस मॉन्स्टर के बारे में कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, पर पुलिस वालों ने उन्हें झूठ बोलते हुए कहा कि इस शहर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जो भी क्लिप्स आपने न्यूज या इंटरनेट पर देखी थी वो बस किसी मूवी की क्लिप्स थी। जिसके बाद कमांडर ने जेम्स को सच बताते हुए कहा कि मैं नहीं चाहता वो मॉन्स्टर फिर से यहाँ वापस आए, इसलिए हमें इस बात को राज
ही रखना होगा। सही वक्त आने पर मैं खुद सबको इसके बारे में बताऊंगा, पर फिलहाल ये सही वक्त नहीं है। लेकिन जेम्स उस मॉन्स्टर को मारकर अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था, पर जब पुलिस वालों ने सबके सामने शहर में मॉन्स्टर होने से इनकार कर दिया तो जेम्स ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो अब यहाँ से कहानी सीधा 5 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ मे भी अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। पर जेम्स उस दिन के बाद से लगातार मे पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से मे उस रात के बाद से जरूर किसी तरह से उस मॉन्स्टर से जुड़ी हुई है। इसी तरह जेम्स जब एक रात मे का पीछा करते हुए झील के किनारे पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मे के साथ गाँव के कई लोगों ने उस झील में दिए जलाए, जैसे की वो सब लोग उस मॉन्स्टर की पूजा करने लग गए हों। इस क्रिया को करने के बाद सब लोग वहाँ से चले गए, जबकि मे एक बकरी के साथ वहीं पर बैठी हुई थी, जिसके थोड़ी देर बाद उस मॉन्स्टर ने पानी से बाहर आकर उस बकरी को अपना निबाला बना लिया। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि उस बकरी को खाने के बाद मे उस मॉन्स्टर को प्यार कर रही थी और वो मॉन्स्टर भी उसके बदले में मे को प्यार कर रहा था। तब ये सब करने के बाद जब मे वापस अपने तबेले के पास आई तो हाथ में फ्लेयर लिए जेम्स वहाँ आकर मे को उस मॉन्स्टर को पानी से बाहर बुलाने को कहने लगा, मगर इसी दौरान छत के ऊपर से एक छोटे से मॉन्स्टर ने अचानक जेम्स के ऊपर हमला कर दिया। वो मॉन्स्टर अब जेम्स को मारने ही वाला था, पर जेम्स ने अपने हाथ में पकड़ी फ्लेयर से उस मॉन्स्टर की आंखें फोड़ दी, जिसे देखकर मैंने उस मॉन्स्टर को वहां से जाने को कहा और वो मॉन्स्टर उसकी बात मान भी रहा था। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर जेम्स की गाड़ी के पास पहुंचा तो जेम्स ने ट्रिगर की मदद से धमाका करके उसे जख्मी कर दिया। पर जेम्स के उस मॉन्स्टर को मारने से पहले ही मे जेम्स की बंदूक के सामने आ गई और वो बड़ा मॉन्स्टर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां पर पहुंच गया था। जेम्स इस वक्त अपनी बेटी की मौत का बदला तो लेना चाहता था, पर असल में उसे भी नहीं पता था कि वो ढूंढ क्या रहा है। इसलिए उसने उस छोटे मॉन्स्टर को छोड़ दिया और कई दिनों तक एक सन्यासी से मिलता रहा, जिसके कहने पर जेम्स ने बदला लेने की बजाय अपने अंदर चल रहे सवालों के जवाब ढूंढने का फैसला किया। इसलिए कुछ दिनों के बाद में जेम्स को पहाड़ों में ले आई, जहाँ एक पहाड़ के अंदर बुद्धा का काफी सुंदर मंदिर बना हुआ था। पर इसके साथ ही वहाँ की दीवारों पर मॉन्स्टर के बारे में काफी आकृतियां बनी हुई थी, जिन्हें देखते हुए अचानक वो मॉन्स्टर जेम्स के सामने आ गया। वहीं मे की तबीयत खराब होने की वजह से उसे उल्टियां आ रही थी, लेकिन उल्टियों में उसके पेट से जिंदा मछलियां और कीड़े निकल रहे थे। तो क्या उस मॉन्स्टर ने मे को अपने वश में किया हुआ है, या मे भी अपने भाई की तरह ही उस मॉन्स्टर से जुड़ी हुई है? क्या उस गुफा में उस बड़े मॉन्स्टर ने जेम्स को मार दिया होगा? आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।